वहाँ एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ 2 लड़कियाँ रहती थीं, एक मुसलमान और एक हिंदू। दोनों दिल से मासूम थीं और वो एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए थे। मुसलमान लड़की जब मदरसे में कुरान पढ़ने जाती तो अपनी हिंदू दोस्त को साथ लेके जब तुम उसे पढ़ते हो तो तुम्हारा चेहरा रोशन हो जाता है, मदरसे में बैठी हिंदू लड़की कहती। मुसलमान लड़की मुस्कुराकर कहती, ये अल्लाह का कलम है, दिल को सुकून देता है। हिंदू लड़की हर रोज कुरान के अल्फाज सुनती और महसूस करती। एक दिन उससे खामोशी से कलमा पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल सुकून से भर गया। उसने अल्लाह को अपना रब और कुरान को अपनी पनाह के तौर पर कबूल किया। उसकी शादी एक हिंदू लड़के से हुई, लेकिन कुरान उसके दिल में बसा। वो हर रोज चुपके से अल्लाह को याद करती, कुरान के कलमात पढ़ती और कहती, मेरा ईमान मेरे दिल में है, इसे कोई नहीं छीन सकता। रात को सबके सोने के बाद वो अपनी किताब खोलती और आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करती। वो डरती थी, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। फिर एक दिन उसने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। वो माँ बन गई और माँ बनने से उसका ईमान मजबूत हुआ। उसने कुरान को अपने दिल और घर दोनों में रखा। फिर एक दिन उसका शौहर अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा, ये कैंसर है। घर पर उदासी छा गई। वो रात भर जागती, दुआएं मांगती और सिर्फ अल्लाह से गुफ्तगू करती। जब वो वापस डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हैरान रह गया और कहा, आपको कोई बीमारी नहीं, सब ठीक है। शौहर ने कहा, ये कैसे हुआ? बीवी ने मुस्कुराकर कहा, नमाज और कुरान के जरिए। शौहर को याद आया कि उसने उससे वादा किया था कि अगर वो ठीक हो गई तो वो उसकी बात सुनेगा। उसने कहा, फिर कलमा दोबारा पढ़ो। शौहर ने आंखें बंद की और कहा, उशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व शहादतु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस वक्त घर ईमान के नूर से मुनव्वर हो गया।